Hello everybody, welcome to my channel. As we are already completed our 8.1 question number 3 and 4 in our previous video, with this video we are going to cover the question number 5 and question number 6. So starting with the question number 5th, let's solve this. Here you can see that in question number 5th it is given that sec theta is equal to 13 upon 12 and we have to calculate all other trigonometric ratios. इसका मतलब ये है कि मेरे पास उन्होंने यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू दे दी है. सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12. हमें सेक थीटा का फॉर्मूला पता है. सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस एंड कॉस का फॉर्मूला होता है b/h. तो इसका फॉर्मूला उसका उल्टा h/b बनेगा. राइट नाउ सेक थीटा के अकॉर्डिंग h/b हो गया. तो h हमारा इससे क्या पता चला 13 एंड बेस हमारा कितना पता चला पर 12. अब हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया. हमारा फर्स्ट फोकस होता है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी नीड टू फाइंड ऑल थ्री साइड्स. राइट तो वी हैव टू फाइंड perpendicular by applying Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem is h square is equal to base square plus perpendicular square, where h square कितना है हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो एज इट इज. अब इसमें आप ध्यान से देखना, 13 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया 169, 12 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया 144 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एज इट इज. अब हमें पता है ये वाली चीज यहाँ माइनस प्लस की है तो उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस. एनीथिंग जो इक्वल टू के उधर पॉजिटिव है वो इक्वल टू की दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा नेगेटिव. 169 में से 144 गए, आंसर आता है 25. 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर. अब आपको पता है स्क्वायर रूट के वहां क्या जाएगा रूट आ जाएगा, तो रूट 25 विच इज अल्टीमेटली 5. तो हमारा आंसर आ गया इससे 5. तो वी हैव कंप्लीटेड, हमने तीनों साइड्स निकाल ली हैं. इसकी बस हम एक बार फिगर ड्रॉ करके इसको मेंशन कर दें कौन सी चीज़ क्या है. तो फिगर ड्रॉ करने पर आपको कोई भी इसमें कोई स्पेशल एंगल नॉर्मल एंगल वाला कुछ नहीं सोचना. ये जर्नल केस है तो जो मुझे दिख रहा है मैं वही चीज़ें पुट कर रहा हूँ. परपेंडिकुलर इज 5 तो ये चीज़ 5, हाइपोटेन्यूज इज 13, बेस इज 12. तो हमने ये सारी चीज़ यहाँ लिख दी है. नाउ वी नीड टू फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो फॉर फाइंडिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है. सेक थीटा दिया ही हुआ है पर फिर भी हम एक बार लिख देते हैं, कॉट थीटा दिया है. साइन का फॉर्मूला होता है p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला b/h, टैन थीटा का फॉर्मूला p/b, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. एंड देन इनके उल्टे होते हैं यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, तो इसका आंसर उसका उल्टा h/p, इसका आंसर उसका उल्टा h/b एंड इसका आंसर उसका उल्टा b/p. Just we have to put the values as a journal case and you will be going to find all trigonometric ratios. p/h यानी कि कितना है यहाँ एक बार आप जरूर लिखिए. बेस हमारे पास 12 है, परपेंडिकुलर हमारे अभी निकाला 5 है, हाइपोटेन्यूज हमें पहले से दी हुई है 13. सारा इससे देखकर पुट कर देंगे. परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, बेस 12, हाइपोटेन्यूज 13, परपेंडिकुलर 5, बेस हमारा 12. देन हेयर 13/5 बिकॉज हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेन्यूज 13, बेस 12, बेस 12, परपेंडिकुलर 5. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी प्रिटी क्लियर टू यू, क्योंकि इसमें इतना कुछ था नहीं. जस्ट वी हैव सॉल्व्ड अवर प्रीवियस क्वेश्चन लाइक दिस ओनली. तो दीज 2 to 3 questions are very easy. In the next question we will be going to cover our application of this concept. So yes, now we are going to solve the question number 6 of this exercise. So let's see what the question number 6 says. It says this: if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स. तो पहले तो एक्यूट एंगल्स होते क्या हैं वो जान लेते हैं. एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं?
द एंगल्स विच आर लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि जो 90 डिग्री से कम हो, लेस देन 90 डिग्री। अब लेस देन 90 डिग्री होंगे तो मेरे को पहले बताइए इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे फिगर की। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ये वाली चीज हमें गिवन है। अब पहले तो मुझे बताइए व्हेन वी आर डूइंग ट्रिग्नोमेट्री, हमें पता है इसमें कौन सा ट्रायंगल यूज होता है, विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वो एक साइड होती है 90 डिग्री की। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम, मतलब इस वाली पोजीशन पे ना तो ए फिट हो सकता है ना बी फिट हो सकता है, बिकॉज ये चीज तो 90 डिग्री होती है। 90 डिग्री से कम है दोनों जाने, तो इसका मतलब ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन इनकी होगी। तो यहां आएगा ए, यहां आएगा बी, यहां आएगा सी। दिस सीम्स टू बी कि फिर क्या हो गया, यहां ए लगा देते हैं, यहां सी लगा देते हैं, कहीं भी अपनी मर्जी से लगाते हैं। नो, ये ही पूरा इसका गेम है जो हमें समझना है, ए बी सी। अब आपको होप्सो एक बार क्लैरिटी हो गई होगी कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, तो वो यहां तो कोई नहीं आ सकता इन दोनों में से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमने पीछे ए बी सी करते थे, इस पोजीशन पे बी होता था। यहां बी नहीं रख सकते क्योंकि दोनों जाने 90 से कम होने चाहिए, तो यहां दोनों जाने 90 पे कम है। तो पहले तो हम देख लेते हैं हमें क्या करना क्या है। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, वी हैव कंस्ट्रक्टेड द फिगर सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये उन्होंने गिवन दिया है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। नाउ सी, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट द वैल्यू ऑफ कॉस ए। अब ध्यान से देखना, कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच, एंड कॉस बी भी क्या होता है, बी अपॉन एच। कॉस का तो फॉर्मूला बी अपॉन एच होता है, तो दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। ये वाली चीज पे फोकस करिएगा जरा, ए और बी में फर्क आएगा, क्योंकि आपको पता है, आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़े हैं कि जब कभी भी कोई ऐसा एंगल जो एक परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में आता है और 90 डिग्री के एकदम ऊपर होता है, उस वाले के लिए हम लगाते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस होता है परपेंडिकुलर बेस बन जाता है, बेस परपेंडिकुलर बन जाता है। तो इसका मतलब अगर मेरे को यहां बेस पुट करना है, नॉर्मली बेस है हमारा बीसी, लेकिन मेरे को यहां बीसी नहीं पुट करना, क्योंकि मुझे पता है ए वाले के लिए बेस जो है वो तो परपेंडिकुलर बन जाता है, और जो इस चीज का परपेंडिकुलर होता है वो इसके लिए बेस है। तो हमें बेस की जगह पे पुट करना पड़ेगा परपेंडिकुलर का वैल्यू, विच इज ए सी, एंड एच क्या है हमारा, ए बी। हाइपोटेन्यूज विल बी सेम। अब आगे वाले के लिए आप देखिए बी, बी तो इस पोजीशन पे है, यानी कि इसके लिए जर्नल केस है। जर्नल केस मतलब जो हमें जो हमें फिगर देख के समझ आ रहा है वो लिख देना है। अब बेस क्या है फिगर देख के, बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा ए बी। तो हमने ये निकाल लिया। अब इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मेंशन कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें गिवन थी। तो अगर हम ये जो दोनों चीजें निकाली हैं इनकी वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट वैल्यू ऑफ cos A and cos B in equation 1, तो हमें वन इक्वेशन में cos A इज इक्वल टू cos B, cos A की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, AC अपॉन ए बी, एंड cos B की जगह पे BC अपॉन ए बी। नाउ अगेन जो चीजें कॉमन है उनको दोबारा रिपीट मत करना, ए बी से भी एक तरह से काट लो, तो बचा क्या हमारे पास, AC इज इक्वल टू BC। नाउ टेल मी वन थिंग, AC इक्वल टू BC में हमारा एक ट्रायंगल का रूल होता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि कोई साइड अगर इसमें देखिए, आप देखिए सी पॉइंट इन दोनों में कॉमन है और ए बी इन दोनों में कॉमन है, ये वाली एंगल इन इन दोनों लाइनों में ये वाली साइड जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। इसके लिए भी ए बी कॉमन है, इसके लिए भी ए बी कॉमन है। अगर मैं ब्रैकेट में मेंशन करूं तो ए बी इज कॉमन। ये मैंने हाइपोथेटिकली इनको काटा है, क्योंकि बच्चों को समझ कई बार नहीं आता ए बी कहां गया, तो इसलिए मैंने बताया कि इनको काट कर लिख लो, पर काटने की आपको जरूरत नहीं है, ए बी इन दोनों में कॉमन है। तो एक मैथ का रूल होता है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल।
यानी कि इनमें इक्वल साइड तो ए बी है और इनमें पॉइंट में इक्वल पॉइंट भी सी है, दोनों में सी पॉइंट आता है बिकॉज इसको भी कनेक्ट सी से होता है, इसका भी कनेक्शन सी से है। तो एंगल्स दैट आर ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स, पहले तो मेरे को बताइए इक्वल साइड यानी कि अगर मैं ये ए सी की साइड मानूं तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल आता है, बी। इनके बीच में कॉमन ए बी है बट ए सी के लिए इनके बीच में कॉमन इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल, सामने कौन सा एंगल पड़ता है, बी। और अगर मैं बीसी के लिए देखूं, बीसी के लिए सामने एंगल पड़ता है ए। तो कहने से एसी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एसी के किसके इक्वल होगा, एंगल बी के। तो एंगल बी के इक्वल आ जाएगा एसी, तो मैं एसी की जगह पे एंगल बी लिख रहा हूं, बीसी की जगह पे मैं एंगल ए लिखूंगा, क्योंकि मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा कि इसमें जो एंगल बी है वो कैसे आया है, एसी जो है उसके ऑपोजिट जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, दिस इज अ रूल, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इनमें इक्वल साइड ए बी है, जो इसके इक्वल ऑपोजिट कौन सा एंगल है, बी, तो ये चीज इक्वल आ जाएगी एसी के। और अगर मैं बीसी के इक्वल कुछ देखूं तो वो, क्योंकि कॉमन लाइन इनमें ए बी है, तो बी इज इक्वल टू ए, जिसको सही करके सीधा करके आप लिखना चाहो तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, विच जो उन्होंने हमें निकालने को कहा था, इट मीन्स हमारा आंसर हैंस प्रूव्ड। तो this is a complete solution of question number 6. Hope so this will be very helpful to you, and with this video I am wishing you a happy new year also, because it's 1 January today. So hope so you are enjoying and you are actually studying for your board exams, and do let me know which chapter you want me to cover next, and kindly like, share and subscribe if you are liking my content. Thank you.